हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रुचिका फ्रॉम सक्सेस सीडीज एजुकेशन। सीबीएसई ने 2020 के बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट्स फॉर क्लास 10th एंड 12th अनाउंस कर दिए हैं। क्लास 12th के रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे 13 जुलाई को और क्लास 10th के रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं 15 जुलाई को। अगर किसी स्टूडेंट की कंपार्टमेंट आ जाती है या अलग अलग एब्रीविएशंस यूज हुई हैं आपके रिजल्ट में, तो उनका क्या मतलब है और कंपार्टमेंट एग्जाम्स के क्या क्या रूल्स हैं, यही सब मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगी। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या अलग अलग सिनेरियोज हो सकते हैं अगर किसी का कंपार्टमेंट आया है। सबसे पहले वो बात करते हैं जिन स्टूडेंट्स ने 6 सब्जेक्ट्स लिए हैं। अगर आपने 6 सब्जेक्ट्स लिए हैं और आपके एक या दो सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट आ गई है, तो आप किसी भी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट के एग्जाम में अपीयर करके अपने आप को पास करवा सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 6 सब्जेक्ट्स लिए थे। अगर किसी स्टूडेंट्स ने 5 सब्जेक्ट्स लिए हैं और आपकी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आती है, तो आप उस सब्जेक्ट के एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं और अपने आप को पास करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी 2 सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट है, तब आपका एसेंशियल रीअपीयर आ जाएगा, यानी कि आप कंपार्टमेंट एग्जाम में अपीयर होकर अपने आप को उस सेशन में पास नहीं करवा सकते। आपको अगले साल रीअपीयर होना पड़ेगा फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। तो अगर किसी स्टूडेंट ने 5 सब्जेक्ट्स लिए हैं और 2 सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट आ जाती है, तो उसका एसेंशियल रीअपीयर माना जाएगा। वो स्टूडेंट कंपार्टमेंट एग्जाम में नहीं बैठ सकता। आपको अगले साल सारे पेपर्स में फिर से अपीयर होना पड़ेगा। तो ये तो थे कुछ कंपार्टमेंट के रूल्स जो अब तक चलते आ रहे हैं। लेकिन इस साल कंपार्टमेंट के एग्जाम्स कब कंडक्ट होंगे, जैसे कि कोविड सिचुएशन चल रही है, तो उसका लेटेस्ट अनाउंसमेंट अभी तक सीबीएसई ने नहीं किया। और सीबीएसई ने ये कहा है कि वो गवर्नमेंट से इस बारे में कंसल्ट करेगी कि वो कब कंपार्टमेंट एग्जाम्स या फिर जो पेंडिंग एग्जाम्स रह गए थे उन्हें कंडक्ट करेगी, ताकि स्टूडेंट्स अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकें। और अगर आपकी किसी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है, तो प्लीज डिसहार्टन मत हुइए, क्योंकि सीबीएसई ने कहा है कि जब भी वो पेंडिंग एग्जाम्स को कंडक्ट करेंगे, जब सिचुएशन अच्छी हो जाएगी और कोविड खत्म हो जाएगा, तब स्टूडेंट्स एग्जाम में दोबारा से अपीयर करके अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर अभी रिजल्ट में आपका कंपार्टमेंट आया भी है और आपने वो एग्जाम नहीं दिया था, तो घबराइए मत, आपको वो एग्जाम में अपीयर होने का चांस मिलेगा और अपने मार्क्स को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्या क्या एब्रीविएशंस हैं रिजल्ट में। कई स्टूडेंट्स के रिजल्ट में RL लिखा आ रहा है, इसका मतलब है रिजल्ट लेटर। सीबीएसई ने कहा है कि ऑलमोस्ट 400 ऐसे स्टूडेंट्स हैं किसी वजह से उनका रिजल्ट नहीं कैलकुलेट हो पाया, क्योंकि हो सकता है सीबीएसई को उनके मार्क्स नहीं पहुंचे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि उन स्टूडेंट्स ने बहुत थोड़े पेपर्स में अपीयर हुए हैं, जिस वजह से उनका रिजल्ट अभी अनाउंस नहीं हुआ है और सीबीएसई उनका रिजल्ट बाद में, यानी कि कोविड सिचुएशन खत्म होने के बाद अनाउंस करेगी। अगर आपकी एब्रीविएशन है RT, दैट इज रिपीट थ्योरी, तो अगर किसी सब्जेक्ट में आपका रिजल्ट RT है, यानी कि आपको थ्योरी पेपर में दोबारा से बैठना पड़ेगा। ये पेपर कब होगा, इसकी अनाउंसमेंट अभी सीबीएसई ने नहीं की है। जैसे ही अनाउंसमेंट होगी, वील कीप यू इन्फॉर्म्ड अबाउट इट। नेक्स्ट एब्रीविएशन है RW, दैट मीन्स रिजल्ट विदहेल्ड। इसका ये मतलब है कि किसी भी कारण से आपका रिजल्ट रोक दिया गया है। हो सकता है कोई टेक्निकल एरर है, या हो सकता है कोई अनफेयर मींस केस है आपके अगेंस्ट, जिस वजह से आपका रिजल्ट उस सब्जेक्ट में विदहेल्ड कर दिया गया है। रिजल्ट अभी अनाउंस नहीं किया गया है। एक और एब्रीविएशन जो रिजल्ट में हो सकती है वो है COMP। इसका मतलब है कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट मींस आपके मार्क्स, जो रिक्वायर्ड मार्क्स हैं 33% मार्क्स, उससे कम है, तो आपको उस सब्जेक्ट के एग्जाम में दोबारा से अपीयर होना पड़ेगा। और अगर आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के फाइनल एग्जाम में अभी नहीं बैठे हैं, तो वो एग्जाम भी दोबारा कंडक्ट होंगे जब सिचुएशन ठीक हो जाएगी, तब आप उस सब्जेक्ट के एग्जाम में बैठकर अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपका रिजल्ट ऐसा X आ रहा है, 4 क्रॉसेस आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इम्प्रूवमेंट मींस आपको उस सब्जेक्ट में अपीयर होना है दोबारा से, और आपको एक चांस दिया जा रहा है कि आप उस सब्जेक्ट में अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स को ऐसा रिजल्ट मिलता है वो पास माने जाते हैं। तो उनकी ऑप्शन है कि वो इम्प्रूवमेंट एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं या नहीं, उनकी जैसी मर्जी है। तो अगर आप अपना स्कोर इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आपको एक चांस दिया जाता है कि आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम में अपीयर होके अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं।
जिन स्टूडेंट्स के रिजल्ट में ER लिखा आ रहा है, इट मीन्स एसेंशियल रीअपियर। हो सकता है वो स्टूडेंट्स बहुत थोड़े पेपर्स में अपीयर हुए थे, या हो सकता है कि उनके सारे पेपर्स में मार्क्स बहुत कम है, जिस वजह से उन्हें नेक्स्ट ईयर सभी पेपर्स में, सभी सब्जेक्ट्स के पेपर्स में अपीयर होना पड़ेगा। तो अब जैसे कि CBSE ने फेल वर्ड यूज करना हटा दिया है, किसी को भी वो फेल नहीं कर रहे, उसकी जगह पे वो ER लिख रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को दोबारा से अगले साल सारे सब्जेक्ट्स के एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा। तो इसके साथ ही वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। इफ यू लाइक्ड इट, डू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर वीडियोज डू सब्सक्राइब टू सक्सेस CD's एजुकेशन। थैंक यू।